लगता नहीं है कि इस तरीके की बयानबाजी होनी चाहिए जब हम एक तरफ अपने देश के आर्मी की, बेल्ट फोर्स की, एयर फोर्स की सराहना करते हैं और दूसरी तरफ से इस तरीके से बयानबाजी आती है और वो भी उस पार्टी की तरफ से जिन्होंने इस मुद्दे को, जिसने इस ऑपरेशन को इस बखूबी से लॉन्च किया और पूरे देश ने समर्थन दिया। हर एक तरफ से समर्थन मिला, हर जाति, हर बरादरी, हर धर्म से समर्थन मिला और वहाँ से ही एक लीडर अगर इनके से ऐसी बयानबाजी होती है तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे लगता है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए इस चीज़ पे कि, और अगर उनसे गलती से निकला है तो भी उनको इस चीज़ के लिए पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के जो ठेस पहुंची है, ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। तो ये इस तरीके के, मैं इस चीज़ के बयान के साथ बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। देखो, अगर ऐसा है तो वो इसको क्लैरिफाई करें, दिखाएं। अगर उनको लगता है कि अगर किसी ने गलत तरीके से इसको लॉन्च किया है उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए, तो वो उसके ऊपर FIR लगाएं, केस करें। लेकिन जहाँ तक हमने वीडियो देखी मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ है। अगर है, लेकिन इस चीज़ के लिए बोलने की कि वो आर्मी वाले सोए रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि, देखिए, हमारा पूरा देश, पूरा भारत इसलिए सोता है क्योंकि वो जागते हैं। वो अगर सो गए तो शायद हम नहीं सो पाएंगे। हम इसलिए चैन की नींद सोते हैं कि वो सारे दिन रात सरहदों पे हमारी सुरक्षा के लिए जागे हैं, सुरक्षा के लिए हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी जो है, कहीं ना कहीं इस बयानबाजी से बचना चाहिए। और अगर किसी ने गलत तरीके से इनकी बयानबाजी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है तो उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो जरूर। वो देशद्रोही घोषित हो चुका होता, इस समय उसको पाकिस्तानी बना दिया होता, इस वक्त उसके पुतले जल गए होते, इस वक्त उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया होता, इस वक्त उसके ऊपर कौन सी दफाएं, कौन सा कुछ लग गया होता। आप इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते हैं। ये देश एक है, कानून सबके लिए एक है। जो गलत करता है उसके ऊपर ये नहीं देखा जाना चाहिए कि वो किस पार्टी से है, किस जाति से है, किस धर्म से है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से मैसेज लोगों को देते हैं कि ये बयानबाजी करने वाली एक पार्टी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो मुझे नहीं लगता हम इक्वालिटी कहीं ना कहीं शो करेंगे। ये सभ्यता है, एक संस्कृति है हमारे में। सिंदूर, जब शादी होती है किसी लड़की वाले के घर, हम सिंदूर भेजते हैं, सिंदूर भेजते हैं, टिक्का भेजते हैं। ये हमारी भारतीय सभ्यता है। तो ये सिंदूर भेज के क्या दिखाना चाहते हैं, क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? अगर हम किसी के घर रिश्ता भेजते हैं वहाँ पे हम सिंदूर भेजते हैं, तो वो हमारी सभ्यता है। ये सिंदूर भेज के ये कौन सी नई सभ्यता चला रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर का पूरे देश ने समर्थन किया कि हर एक पार्टी, हर एक जाति, हर एक, लेकिन अब इस सिंदूर को पॉलिटिकली, हाँ, वो पॉलिटिकली इस चीज को यूज करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री की तस्वीर भी होगी, तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री साहब की ऐसे दीजिए ना तस्वीर, आप घर घर दीजिए, मेरे घर भी दीजिए। मैं भी चाहता हूँ मेरे घर में प्रधानमंत्री साहब की फोटो लगे, मैं खुद लगाऊंगा। लेकिन सिंदूर की डिब्बी पे प्रधानमंत्री साहब की फोटो लगा के लगाएं। कह रहा है कि घर में सिंदूर की बजाय नौकरी और रोजगार पहुंचाना बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरी इस समय। बेरोजगारी देखिए कहाँ, और मैं पूरे देश का एक इंटरनेशनल लीडर ना बन के मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। एक जम्मू कश्मीर जिसको कभी हम बोलते थे कि डोगरा कभी भीख नहीं मांगता, और आज के 10 साल में आप देख लीजिए डोगरे के हाथ में एक कटोरा है भीख मांगने वाला। हम बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर को आज तक कभी नहीं देखते थे, और आज हिंदुस्तान में वो टॉप कर रहा है बेरोजगारी में। इन चीज़ों पे बात ना करके हम ये चीज़ें कोई बात कर रहे हैं, कोई यूजलेस बातों पे। आज ये नौजवान युवा जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, सुसाइड कर रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहा है। ज़रूरत है उनके बारे में सोचने की, ज़रूरत है उनके ऊपर पॉलिसीज बनाने की, ज़रूरत है। आज जाइए, आज जिस तरीके से मिलिटेंसी हमारे जहाँ बढ़ रही है उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये यूजलेस चीज़ें करके मुझे नहीं लगता कि इससे क्या साबित करना चाहते हैं।